नमस्कार, मैं सुनैना सरकार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कमाल जिंदगी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में, जिनका बस नाम ही काफ़ी है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वैसे तो आज के समय में इनका नाम दुनिया के सबसे काबिल एक्टर्स में आता है, लेकिन ये एक्टिंग के साथ साथ एक बेहतरीन स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। आपको बता दें, अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इन्होंने असलियत में अपनी किस्मत खुद लिखी है। कैसे? आइए जानते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन, इनका नाम दुनिया के सबसे काबिल एक्टर्स में लिया जाता है, लेकिन इनके यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ तब शुरू होती हैं जब वो लोग अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। किस्मत का खराब होना उसे कहते हैं, जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ हुआ। 6 जुलाई 1946 न्यूयॉर्क में पैरालिसिस के साथ जन्मे माइकल सिल्वेस्टर गार्डिएंजो स्टेलोन, उनके जन्म के समय एक गलत नस कट जाने की वजह से उनके आधे चेहरे पर पैरालिसिस हो गया था। उन्होंने लिंकन हाई स्कूल से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से वो ग्रेजुएट हुए, लेकिन स्कूल कॉलेज में सभी बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इन सभी बातों के बारे में सोचे बिना और बाकी हर किसी की बातों को अपने दिल पे लिए बिना और अपने चेहरे की इस कमी के बारे में जानते हुए भी उनका सपना था कि वो एक्टर बनेंगे। अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो हर रोज बहुत से ऑडिशन देने जाते, लेकिन वहां से रिजेक्ट होकर आते। कई दिनों तक ऐसा ही चला। वो जाते, ऑडिशन देते और रिजेक्ट हो जाते। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि अगर एक्टिंग में बात नहीं बन रही है तो स्क्रिप्टिंग के जरिए हॉलीवुड में जाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तब से अपनी स्क्रिप्टिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उनके साथ फिर वही हुआ। इतनी मेहनत से लिखी स्क्रिप्ट को भी किसी ने भी पसंद नहीं किया। वो रोज अपनी स्क्रिप्ट को बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास ले जाते और वो सारे प्रोड्यूसर्स उसे रिजेक्ट कर देते। कई सालों तक ऐसा ही चला। फिर उन्हें फिल्मों में कुछ बहुत ही छोटे मोटे रोल मिलने लग गए। फिल्मों में उन किरदारों को निभाने के बावजूद भी ना तो उनको इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना खर्चा चला लें, और ना ही उनको अपने एक्टिंग करियर में कोई ग्रोथ दिख रही थी। और इन्हीं हालातों में उन्होंने शादी भी कर ली। शादी करने से उनके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने मेहनत करना और भी ज्यादा शुरू कर दिया। लेकिन वो इतना भी नहीं कमा पाते थे कि एक वक्त का खाना खा लें। मजबूरन उन्हें अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। जब ये बात उनकी बीवी को पता चली, तब उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। इन सब चीजों से तंग आकर वो एक दिन अपने पेट डॉग को लेके घर से चले गए। 3-4 रातों तक वो घर वापस नहीं आए। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना ख्याल तो रख नहीं सकता, मैं अपने पेट डॉग को क्या खाना खिलाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने उस पेट डॉग को $25 में बेच दिया। उन्हें उस दिन बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने उस पेट डॉग से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने टीवी पर एक बॉक्सिंग मैच देखा, जिसमें मोहम्मद अली और वेबनर की फाइट हो रही थी। उन्होंने कुछ देर तक उस मैच को देखा और कुछ समय बाद उनके दिमाग में एक कहानी बनी। वो फटाफट अपने घर पर आए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 24 घंटों से भी ज्यादा घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट को उन्होंने बहुत से प्रोड्यूसर्स को दिखाया। उनके साथ फिर वही हुआ। सब ने उनकी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई एक प्रोड्यूसर थे जिन्हें सिल्वेस्टर की स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन्होंने सिल्वेस्टर को $1 लाख का ऑफर दिया। लेकिन इस बार सिल्वेस्टर को अपने काम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि जब भी ये फिल्म बनेगी उसका लीड कैरेक्टर वो ही निभाएंगे। प्रोड्यूसर ने उनकी इस शर्त को मानने से मना कर दिया। सिल्वेस्टर भी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उसी प्रोड्यूसर का फोन सिल्वेस्टर को आया और उन्हें $4 लाख का ऑफर दिया, लेकिन सिल्वेस्टर ने फिर मना कर दिया और अपनी शर्त पर अटल रहे। फिर उस प्रोड्यूसर ने सिल्वेस्टर के साथ एक डील कर ली कि अगर तुम इस फिल्म में लीड रोल का किरदार निभाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस स्क्रिप्ट और तुम्हारी एक्टिंग के लिए $35,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सिल्वेस्टर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और पैसे मिलने के बाद सबसे पहले जाकर उन्होंने उसी व्यक्ति को ढूंढा जिन्होंने सिल्वेस्टर के पेट डॉग को खरीदा था, और वो उन्हें मिला भी। लेकिन उन्होंने उस पेट डॉग को देने से साफ मना कर दिया। सिल्वेस्टर ने डबल पैसे दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। अंत में सिल्वेस्टर ने उस व्यक्ति को $15,000 देकर अपने पेट डॉग को वापस ले लिया और फिर उसे गले लगाकर वो बहुत रोए।
फिर सिल्वेस्टर ने दिन रात एक कर अपनी स्क्रिप्ट की शूटिंग पर काम करना शुरू कर दिया और फिर उनकी ये फिल्म जिसका नाम था रॉकी 1976 में रिलीज हुई और उनकी उस फिल्म ने धमाका मचा दिया। इस फिल्म ने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते, पहला अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, फिल्म एडिटिंग और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इन सब के बाद सिल्वेस्टर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था और हॉलीवुड की दुनिया के सबसे बड़े सितारे बनने के रास्ते की ओर चल पड़े। रॉकी फिल्म की सफलता इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद उसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट भी बना और वो भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने और भी फिल्में की हैं जिनमें उनका रोल बहुत धमाकेदार रहा, जैसे रैम्बो, ऑस्कर, डेमोलिशन मैन, एस्केप प्लान और क्रीड जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर लोगों के दिलों में एक अहम जगह कायम की। वो कहते हैं ना, हर चीज किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती, अपनी किस्मत खुद लिखो और बस हार मत मानो। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।